सभी लोगों को श्री राम कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आइए हम सभी लोग बिना किसी भूमिका की कथा को प्रारंभ करें। और उससे पहले पूर्व जब उपकारी किया जाता है तो सबसे पहले किसका नाम दिया जाता है? गणेश जी महाराज। तो आइए हम सभी लोग मिलकर देवों में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी महाराज के नाम का स्मरण करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी साथ बोलना। प्रेम भक्ति के साथ सभी ताली बजाते हुए गणेश जी महाराज के नाम का मेरे सामने स्मरण
ये शरीर इसलिए इतना दुर्लभ है, इसलिए इतना अनमोल है, तो इस शरीर के माध्यम से ही तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से ही तो भैया हम साधु संतों और सत्संग पा सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से ही तो भैया हम साधु संतों का सत्संग कर सकते हैं और साधु संतों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए ये शरीर इतना अनमोल है, इतना दुर्लभ। लेकिन भैया आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम सभी लोग तो बड़ा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। भैया हम मन में तो कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं और कर्मों से कुछ और ही कर रहे हैं। हमारे भौतिक जीवन आजकल की भौतिक चमकदौड़ में खोता चला जा रहा है और भैया हम ऐसे गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं जहाँ ना कोई नैतिकता है, ना मर्यादा है और जहाँ ना कोई हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार है। हमारी संस्कृति विकृति में बदलती चली जा रही है, मानवता दानवता में परिणित होती चली जा रही है और ये अब तो शिष्टाचार को भी भ्रष्टाचार समझा जाने लगा। चारों ओर चोर कपटी जुआरी बढ़ गए। आजकल के लोग अपने माता पिता गुरु का कहना नहीं मानते, बल्कि उल्टी उनसे खुद की सेवा करवाती। सज्जनों माताओं, जो लोग चोरी जुआ सट्टा नशा वेश्यावृत्ति करती, जो लोग अपने माता पिता गुरु भाई बंधु का कहना नहीं मानती बल्कि उल्टी उनसे खुद की सेवा करवाती, वे लोग सही मायने में बहुत बड़े दुष्ट होते, बहुत बड़े निशाचर होते, राक्षस होते। और आजकल के राक्षसों के कोई अलग से सीन थोड़ी होती। अरे भैया पहले के राक्षस तो बाहर से भी बुरे होते थे, अंदर से भी बुरे होते थे। ये सब देख के पहचान लेते थे और उनके बारे डर जाते थे क्योंकि वो बड़े डरावने होते थे। लेकिन आजकल के पापी बाहर से तो बड़ी सुंदर और उजाली होती, अभी अंदर से बड़ी काली होती। पहले के राक्षसों के तो ये बड़े बड़े शरीर होते थे, डरावना और काला शरीर होता था, पूरा काला शरीर, काला ही मुख और भयंकर डरावना चेहरा होता था उनका, लंबे लंबे बाल, हाथ में खड़ा और काले करूं के होते थे। लेकिन आजकल के राक्षस, सज्जनों मानो बाबू, आजकल के दुष्ट, आजकल के पापी बाहर से तो बड़ी सुंदर और चमकीले कपड़े पहनती, ऐसे चिकने चुपड़े रहते हैं, उन्हें कुछ पहचान ही नहीं पाता, लेकिन वे अंदर से बड़ी काले होते हैं, बहुत बहुत बड़े दुष्ट होते हैं। मानो बाबू, श्रोताओं, सज्जनों, अब ध्यान से सुनिए। आजकल के कुछ ऐसे लोगों के कारण हमारे इस देश का बड़ा बुरा, सज्जनों, ऐसे लोगों के कारण आज हमारे देश का बड़ा बुरा हाल है। कैसे लोगों के कारण? जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो कि सत्य करने का ढोंग कर रहा, नाटक कर रहा, अगर आप उससे पूछोगे कि श्रीमान जी क्या आप लहसुन और प्याज खाते हो, तो श्रीमान जी ना मुंह से बोल लेंगे और बड़ी विनम्रता से, बड़ी सज्जनता से कहेंगे कि भैया हम नहीं खाते। पर जब बात रिश्वत और घूस लेने की हो तो ये श्रीमान जी लाखों करोड़ों खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तो ये कुछ ऐसे लोगों के कारण आज हमारे देश का बड़ा बुरा हाल है। केवल इनके कारण नहीं, अभी तक देखो इधर तो श्रीमान जी कुछ दिन बाद इस बात और घूस लेने से फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ ऐसे श्रीमान जी के बच्चों को टीवी में फिल्म बहुत गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी देखने से फुर्सत नहीं मिलती। माताओं, सज्जनों, एक खोज के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार, अगर एक बच्चा लगातार 15 साल तक रोजाना अगर 5 घंटे टीवी देखता है तो वह तब तक 33,000 हत्याएं और 72,000
गंदे सीन देख चुका होता, गंदे पल देख चुका होता। तो अब यहाँ पर एक बात सोचने लायक, विचारने लायक कि जब ध्यान से सुनना कि जब मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक छोटा सा बालक मात्र एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर तत्व अहिंसा की पुजारी हो गई, जिन्हें देश आज बड़े गर्व के साथ महात्मा गांधी के नाम से जानता है। अब जरा सोचो कि गांधी जी मात्र एक बार नाटक देखकर तत्व अहिंसा के पुजारी हो गए भैया। तो अब जरा आप सोचो कि जो बच्चा 33,000 हत्याएं और 72,000 गंदे पल देख चुका होगा उसका क्या हाल होगा? बताओ क्या हाल होगा? क्या वो इंजीनियर बनेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या वो वैज्ञानिक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, हरगिज़ नहीं बनेगा। पर वो अपनी हराम की कमाई से इस लायक तो जरूर बनेगा, वो अपने बाप को ही नालायक समझ बैठे। इसलिए भैया सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को खूब अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाएं, जैसे वो बड़े होकर अपने परिवार का ही नहीं, अपने कुल का ही नहीं, अपने इस शहर का ही नहीं, अपने पूरे देश का नाम रोशन कर सके और इस देश के लिए कोई बड़ा से बड़ा काम कर सके। तुम्हारी बाबू बताओ, अब आप ही बताइए कि क्या इस तरह हमारे इस देश का विकास हो सकता है? क्या बाढ़ ही खलवाऊं क्यों जुआरा, ये लंबट बर दल बरदारा, मानो मात पिता नहीं देवा, सागर तन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण कहानी, पे जाने उनसे चल सब प्राण। अब आप ही बताओ सज्जनों, महानुभावों, माताओं, बहनों कि हमें ये शरीर इस भूसागर से पार कर देने वाली नाव और भैया गुरु इस नाव को केवट है अर्थात कर्णाधार। नाव को पार करने के लिए बड़ी अनुकूल हवा की आवश्यकता पड़ती है और प्रतिकूल हवा में नाव को पार करने के लिए बड़ी कठिनाई होती है, किंतु भैया हमको ये भगवान की दी हुई अनुकूल रूपी हवा प्राप्त है। और अगर इससे पर भी भैया जो मनुष्य इस भूसागर से पार नहीं उतरता उसे शास्त्रों में आत्महत्यारा बताया गया। जो सीधे जी खुद की ही हत्या कर ले उसे आत्महत्यारा कहते हैं। इसलिए महानुभावों देखो, हमें सभी रहती इस शरीर के महत्व को समझ लेना चाहिए, यही सबसे अच्छा है। लेकिन भैया अगर आपको शरीर के महत्व को समझना है तो उससे पहले हमें समय के महत्व को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया समय बड़ा बर्बाद, समय बड़ा ताकतवर होता है भैया, समय से बलवान कोई नहीं है। क्योंकि समय के पीछे जो चलते हैं उन्हें नादान कहते हैं, समय के साथ चलते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, समय के आगे जो चलते हैं उन्हें महान कहते हैं और समय को जो चलाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो मान बाबू इसलिए भैया हमें समय इस शरीर के महत्व को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कोई ऐसे वैसे थोड़ा हमें प्राप्त हुआ नहीं है। हमें ये शरीर 84 लाख योनियों से निकलकर कुत्ता भी लिखू कर सुकर आदि कीड़े मकोड़ों से निकलकर ये शरीर हमको प्राप्त हुआ नहीं। इसलिए इसका स्वभाव धीरे धीरे ही परमात्मा की ओर लगेगा। लग 84 से उपजा असरण जल्दी जाएगा, धन्यवाद नर्तन पाया सत्कर्मों से कुछ नहीं पाए। इसलिए भैया हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर से जितना हो सके हमें खूब भगवान
का भजन तो करना ही चाहिए, पर हम जितने हो सके उससे अच्छे काम करने शरीर और दूसरों की सेवा करना चाहिए। ही इस शरीर का सबसे बड़ा धन है, इस मानव शरीर का सबसे बड़ा धन। तो आइए सज्जनों, अब हम सभी लोग राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं और चलकर मानस भागीरथी की ओर चलते हैं और अपने मन में चरणों को भगवान के चरणों में रखकर आपको यह शीतल करते हैं। अकारण करुणा बनाने मेरे ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार हम सब पर अवश्य कृपा करेंगे। भक्ति पाने के लिए शक्ति तो देंगे ही भैया, साथ ही साथ इस संस्थाओं से पार करने में हमारी बड़ी मदद भी करेंगे, हमारी सहायता भी करेंगे। और आपको पता है भैया, रामचरितमानस को लिखने से पहले स्वयं तुलसीदास जी भी वही संसार मोह माया में उलझे हुए थे, किंतु एक बार वह पत्नी जिसको वह बहुत चाहते थे वे अपने मायके चली गई और वो उनकी बड़ी प्रिय पत्नी थी। तो तुलसीदास जी उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे, रात को बिस्तर में बड़े उदास में उन्हें नींद नहीं आ रही रात भर। फिर तुलसीदास जी कुछ देर बाद ये तय किया कि अब मेरा भैया मैं अपनी पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता भाई। तो भैया ये बात सोच रहे, ये संकल्प कर भैया वो तो चल रही अपने पत्नी के बाद। इधर दूसरी तरफ भैया सारा रास्ते में नदी पड़ती और इधर तुलसीदास जी ने देखा कि रात को कोई नदी में रात को कोई नाव भी नहीं चलती। इधर तुलसीदास जी तो जब ये देखा तो बड़े सोच में पड़ गया, मैं नदी पार कैसे करूँ। तभी उन्होंने देखा कि साइड में लकड़ी पड़ी हुई जो कि बिल्कुल पानी से लगी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि अब जल्दी से इस लकड़ी पर बैठ जाता हूँ, नहीं तो भैया हो सकता है ये लकड़ी हाथ से निकल जाए, डूब जाए पानी में। तो उन्होंने तुरंत उस लकड़ी पर बैठकर नदी पार करी और जैसे वो अपने ससुराल पहुंचे तो वहां उन्होंने सोचा कि यार भैया मैं नदी पार तो कर ली, पर अब मैं अपने इस ससुराल वाले घर के अंदर कैसे जाऊं। ये सोचते सोचते जैसे ही वो अपने घर अपने ससुराल के पिछवाड़े में गए तभी उन्होंने देखा कि इधर से डरी हुई। तो उन्होंने सोचा अरे मेरी पत्नी को शायद मुझे पहले से पता चल गया होगा मैं आने वाला हूँ, तो उसने मेरे लिए पहले से व्यवस्था करके रख दी भैया। उसने पहले से समझ के रख दिया और उसने मेरे लिए पहले से ही रख दी। तो तुलसीदास रस्सी को पकड़ कर ऊपर चढ़ गए और जैसे वो अपनी पत्नी के कब्जे में पहुंचे तो उनकी पत्नी सो गई, उसकी नींद खुल गई। वो बोली कह स्वामी आप इस समय यहाँ पर आपने नदी पार कैसे की और आप यहाँ ऊपर तक कैसे आए, मेरे साक्षी तक कैसे आया। तब तुलसीदास जी ने कहा मैं नदी पार से एक लकड़ी पर बैठ के कर ली और बस तुमने जो मेरे लिए रस्सी डाली थी बस उसी को पकड़ के तुम्हें ऊपर चढ़ के आया हूँ तुम्हारे पास। तब भैया इतना सुनती तो रत्नावली बड़ी चौंक गई, सोचने लगी रस्सी कौन सी रस्सी, अरे भैया मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली। और भैया जब दोनों ने जाकर देखा तो वापस क्या देखा कि वहां पर जिसे तुलसीदास जी एक रस्सी समझ कर उसको पकड़ के चढ़ के आती, वो कोई रस्सी थोड़ी थी बल्कि वो तो भैया एक अजगर था, एक सांप था। उसे तुलसीदास जी रस्सी समझ कर उसे पकड़ के अपने ससुराल वाली घर के छत पर चढ़ गया। लेकिन तुलसीदास जी तो वो रस्सी लगी और जैसे भैया दोनों ने जाकर देखा नदी के किनारे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे तुलसीदास जी एक लकड़ी समझकर उसको ऊपर बैठ कर आए, वो कोई लकड़ी नहीं थी भैया बल्कि वो तो एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तो ये देखकर तुलसीदास जी की पत्नी को बहुत जोर से गुस्सा है। उसने तुलसीदास जी को बहुत बड़ा मुलाकात कहा और बहुत करते हुए कहा कि मेरे इस हार मास के शरीर से जितनी भी तुम्हारी आसक्ति है, जितना भी तुम्हारा प्रेम है, अगर उससे आधा भी अगर तुम्हारा भगवान में होता तो तुम्हारा कब्बा बेड़ा पार हो गया होता, बेड़ा पार हो गया होता, बेड़ा पार हो गया। भैया फिर क्या था, तुलसीदास जी को वो सब ऐसे चुभे कि उसे उन्होंने गाड़ा तो और सब कुछ छोड़ दिया।
मतलब ये है कि हम ये ना माने कि हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम कामी हैं, हम लोभी हैं, हम पर भगवान कैसे कृपा करेंगे। अरे भैया डरिए मत, बस एक बार उस परम पिता प्रभु जी भगवान की शरण में आ जाओ और उससे कह दो कि हे प्रभु मैं जैसा हूँ उनकी रानी हूँ, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपका ही छोटा सा बालक, मैं आपकी बगिया का एक छोटा सा नन्हा सा फूल हूँ। क्या हूँ? नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ। आया मुझे रात, प्रभु जी मेरी पूजा करने का। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करने का। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे रात, तेरी पूजा करने का। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करने का।
फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। माता फूल चरणों की धूल आया हूँ ललता का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सभी जरा हाथ में तालियां भी सेवा करिए। प्रभु जी का मान बनाऊं, अपने शुभ कर्मों से मैं प्रभु जी का मान बनाऊं। अपने शुभ कर्मों से मैं प्रभु जी का मान बनाऊं। दास की अर्जियों स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा स्वीकार। दास की अर्जियों स्वीकार, प्रभु जी राम जी की एक अंग उसमें लिया। बालकांड राम जी के चरण है, अयोध्या कांड राम जी का कटि प्रदेश भाग है, अरण्य कांड राम जी का उदय यानी पेट है, किष्किंधा कांड राम जी का हृदय, सुंदर कांड राम जी का कंठ है, लंका कांड राम जी का मुख है और उत्तरकांड राम जी का मस्तक है। इसलिए भैया इस प्रकार तुलसीदास जी ने सबसे प्रथम कांड का नाम बालकांड इसलिए रखा क्योंकि भक्ति मार्ग में जाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवान के चरण कमलों की वंदना नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रथम कांड का नाम बालकांड रखा है। और आइए हम सभी लोग चलते हैं और बालकांड यानी कि रामचरित के शुरू के श्लोकों का ही हम ध्यान करते हैं। वर्णनामार्थ गंगानाम रसानाम चंद्रसामपि मंगलानाम जगर्तारं वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्यां विराणा पश्यन्ति सिद्धात्मां चित्तमीश्वरम् ॐ वन्दे माधव्यं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं ब्रह्माशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वदवन्तन्ति विज्ञानो अमीश्वरो उद्भविस्तुति संगायवाणी क्लेशहारिणीं सर्वशेष परिचितां नतोऽहं रामप्रियवल्लभं यज्ञमायावशिवती विस्मृतिदं ब्रह्मादिदेवासुरं जगतविवादविषयविवादिं सकलं यजायोग्रतायद्रम् यदिपादबलं मेघमेव हि भावां बोधे कीर्तनागतं वन्देऽहं तं कीर्तिमारणं परम रामाख्यमेशमायं नानापरान्निर्मागं सम्मदयत् रामायणे निगण्यत् कहतिन्दयस्तन्निकोतोऽपि कान्तसुखाय तुलसीरमणादिगाता वातानि वन्द्यवती मञ्जुर्मातु जो सुमिरत सिद्ध हो सीताराम, जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक सीताराम
अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। इधर भैया तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रवेश करती सर्वप्रथम वे किसकी वंदना करते हैं? गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। क्यों? अब भैया कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें तो भैया वो सबसे पहले गुरु की चरणों की वंदना क्यों करती, उन्हें भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए। लेकिन भैया इसीलिए क्योंकि गुरु ये तो एक ऐसा होता है कि हमें सीधे भगवान से मिलाता है। गुरु गोविंद कोनो खड़े बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। क्योंकि भैया गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तो केवल गुरु ही होता है। और बिना गुरु के तो सच्चा ज्ञान भी कभी प्राप्त नहीं हो पाता। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। बड़े मुसीबत है जब किसी पर गुरु वाले राह दिखाते हैं, गुरु वाले राह दिखाते हैं, गुरु वाले राह दिखाते हैं। सज्जनों, श्रोताओं, बाबा तुलसी गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए बताते हैं कि जो गुरु के चरण कमलों की धूली है, उसे तो ये वो ऐसी धूली है, उसी धूली को तो सिद्धि भी अपने शरीर पर धारण करती और वह आनंद और प्रेम की विभूति, उसे लगाने से नेत्रों के सारे दोष दूर हो जाते। और सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, गुरु की कृपा जिस पर एक बार हो जाए भैया, फिर उस पर तो उसके जीवन से अंधकार उसी क्षण भाग जाता है और भैया उसका पूरा जीवन प्रकाश की मणियों से झिलमिलाने और चमकने लगता है, चमकने लगता है। सज्जनों, श्रोताओं, अब इधर ध्यान से सुनिए। गुरु मतलब सज्जनों, गुरु क्यों
हो जाती है वो तो मानव संसार से पार ही हो जाता है और भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बताती है और भैया हमारे बाबा तुलसी ने तो गुरु की वंदना बड़े विश्वास से की है और उन्होंने गुरु के विश्वास को चौपाइयों के माध्यम से भी गाया। और ये भैया सज्जनों मान बाबू हम सब भी मिलकर चौपाइयों के माध्यम से चरण कमलों की हम सभी वंदना करते हैं। हम सभी मिलकर चौपाइयों के माध्यम से गुरु की चरण कमलों की वंदना करते हैं।
सज्जनों, आगे तुलसी बाबा साधु संतों के विषय में भी कहती है और उनकी भी वंदना करते हैं। मेरा रवि जैन साहब से निवेदन है कि साउंड को भी चेंज कराइए, ये बिल्कुल सही नहीं बन पा रहा है और ये माइक हमारा गला भी खींच रहे हैं। रवि जैन साहब से निवेदन है कि साउंड को चेंज करवाइए और अभी क्या हमारा गला लग सकता है, इसलिए अब हम जैसे कथा को कह रहे हैं संक्षेप में कह रहे हैं कथा को, सब ध्यान से सुनो। इसके बाद बाबा तुलसी ने साधु संतों की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद फिर वही बाबा तुलसी ने साधु संतों की महिमा का वर्णन करने के बाद उन्होंने किसकी महिमा का वर्णन किया है? संजय माता। उन्होंने फिर भोले बाबा की वंदना की है। इसके बाद उन्होंने पवित्र अर्चनापुरी और राजा दशरथ राजा के संपूर्ण परिवार जनों की वंदना की। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी, नीलनल, जामवंत दादी की वंदना की। इसके पश्चात बाबा तुलसी ने सज्जनों माताओं, इसके पश्चात बाबा तुलसी ने किसकी वंदना की है? उन्होंने फिर जन्म की सीता मैया की वंदना करने के बाद श्री रामचंद्र जी की वंदना की है चरणों की, और इसके बाद उन्होंने उनकी राम नाम की महिमा को गाया है। मैं अभी आपको विस्तार से राम नाम की महिमा तो नहीं सुना सकता, लेकिन फिर भी आपको मैं ये बता देता हूँ कि देखो इस संसार में ना तो भैया कोई ज्ञान है ना ही भक्ति है। इस संसार में तो भैया सज्जना माता केवल और केवल इस राम नाम का ही प्रभाव है। ये राम नाम ही इस संसार में ऐसा एक पेड़ वृक्ष है जिसके जब दी भैया संसार के सभी जंजालों और परेशानी से मुक्ति नहीं मिलती है। देखो जो भी भक्त राम नाम का स्मरण करते हैं मानव को भक्त प्रहलाद, और ये घोर कलयुग कौन है? ये हिरण्यकश्यप नामक राक्षस और नाम का जप करने वाला भक्त प्रहलाद। ये राम नाम ये राक्षसों को मारकर नाम की जप्ती करने वालों की रक्षा करता है और सभी की सारी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। तब आप भैया जैसे कि भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे किस बात से लो, नाम जपत मंगल से सब, चाहे कौन से लो चाहे आलू से लो, हंसते पीछे गाते रोते भैया किसी भी तरह भगवान का नाम लेने से दसों दिशाओं में आनंद और कल्याण ही कल्याण फैलता है और स्वयं का भी कल्याण होता है। तो सज्जन इस प्रकार बाबा तुलसी आगे राम कथा की महिमा का भी वर्णन करते हैं। समय कम है और साथ ही साथ हमारा साउंड भी थोड़ा खराब है, इसलिए मैं कथा को और संक्षेप में कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस प्रकार बाबा तुलसी राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये राम कथा देवी देवताओं की रक्षा के लिए, राक्षसों को मारने के लिए माता दुर्गा के समान है। ये सभी सज्जनों के लिए संगीत की दूसरे के समान है, काम के विकास के समान है। इस सारे संतों को ये कथा बड़ी प्यारी होती है। भगवान की कथा की महिमा का तो ये सभी जो भी कोई अगर बुरी काम करके अगर अपने अगली जगह में भूत प्रेत या कोई ऐसी गलत काम करने वाला कोई बन गया हो तो ये अगर वो कहीं तुलसी की कथा को सुन ले तो पता आपको कि प्रेत कहता है। और सज्जनों ने भी ये विचार किया है और ये विश्वास भी किया है कि राम जी के भी अनेक अवतार हुए हैं और असंख्य रामायण है। राणा भाग्य रामावतारा रामायण सत्यकोटि अपारा। आगे बाबा तुलसी राम कथा को आगे बढ़ाती है। तो आइए अब मैं अपनी बारी को ही याद करना चाहता हूँ और उससे पहले मेरा सभी लोगों से निवेदन है, सभी सज्जनों एवं सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कल से कथा में आप खूब अधिक संख्या में आए और ऐसे वैसे नहीं, विशेष तौर से आज जोड़ के निवेदन है कि हमारे आए जब भी चाहते हैं कि इस कथा में ज्यादा से ज्यादा सज्जन लोग, ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनें भाग ले और इस कथा रूपी गंगा में डुबकी मारे और इस कथा रूपी फल को इस कथा सुनने के फल को प्राप्त करे। इसलिए खूब अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारिएगा और मेरा माता बहनों से विशेष तौर से निवेदन है कि वो तो आइएगा ही आइएगा और अपने आरोग्य पड़ोसी की माताओं को भी इस
इस कथा में अवश्य लाइए, जिससे कथा को सुनने से उनको भी वही सद्बुद्धि मिलेगी, ताकि वो भी कुछ अच्छे काम करने के बड़े होंगे। अपनी माता से निवेदन है सारी कि अपने बच्चों को कथा सुनने के लिए अवश्य लाए। मैं जानता हूँ कि अभी तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में होती है, और इस समय तो इससे पहले ही बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो अब सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कथा में अपने बच्चों को भी अवश्य लाइए। तथा मेरा रवि जैन साहब और आयोजक की पूरी टीम से निवेदन है कि पहले से शाम को चेंज करवाए। अभी भी आवाज से किया पड़ी हमारी, इस शाम को चेंज करवाए, और शाम को चेंज करवाने के साथ साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि व्यवस्थाओं को बनाने में आप सभी अपना सहयोग भी प्रदान करें। सज्जनों, माताओं, आज कथा का प्रथम व्यवस्था और व्यवस्था बनाने में तो समय लगता ही है, तो आज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी भी इस कथा के आयोजन में आयोजकों की भी पूरी तरह से सहयोग कीजिए उनको भी, और साथ ही साथ भैया ये की कथा यहाँ जो इस कथा के जो आयोजक है उनकी नहीं है, इस कथा के आयोजक तो केवल उनके द्वारा आयोजित नहीं है ये राम कथा। इस कथा के आयोजक तो आप सभी लोग इस शाजापुर में राम कथा रूपी, आपके शहर शाजापुर में राम कथा रूपी गंगा बह रही है, इसलिए आप खूब अधिक संख्या में बाजार पर खूब चुपकी मारिए, खूब चुपकी लगाइए, और साथ ही साथ कथा में आयोजकों को भी सहयोग प्रदान कीजिए। अब ये वाणी को विराम देने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे साथ 2 मिनट ताली बजाते हुए भगवत नाम का संकीर्तन कीजिए। जय जय राम कथा,
तो बच्चों, माताओं, बहनों, अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और उससे पहले आप सभी लोगों से विशेष तौर से निवेदन है कि खूब अधिक से अधिक संख्या में कवि कथा में पधारिए और कल हम सभी लोग मिलकर शंकर पार्वती का विवाह उत्सव मनाइए। सभी लोग अब जोरदार देकर पूरी ताकत लगा के बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। रामायण महारानी की जय। बोलो राजराजेश्वरी माता की जय। बोलो राजराजेश्वरी माता की जय। गंगा माता की जय। विष्णु का नाथ पार्वती पता हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यही सब वाणी को नाम देना चाहता हूँ। कल सवेरे दिन से भी कहीं जाइएगा। कृपया ध्यान दीजिए। गुरु विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मा चित नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख गणकारी विशारद बरनि पवन सुत कीरत की आरती जन